नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कम्पिटिटिव जोन में। देखिए, आज का प्रश्न है, जीवों को अवशेषों का आयु का पता किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि जीवों के जो अवशेष होते हैं उसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये विधि है कार्बन डेटिंग, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और है यूरेनियम डेटिंग, इसका प्रयोग हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेड हेड शब्द किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें देखिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए है घुड़दौड़, ऑप्शन बी है स्केटिंग, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है तैराकी। तो डेड हेड शब्द जो है घुड़दौड़ से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, पूरा प्रश्न को क्या कीजिए कि सभी वीडियो को पॉज करके खुद से टेस्ट लगाइए और जो भी आपका देखते हैं कितना करेक्ट जाता है अपने आप में जांच कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में यही परफॉर्मेंस आपका बना रहे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, आरबीआई का स्थापना कब हुई थी। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है और प्रश्न में टेस्ट में बार बार रिपीटेड हो रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935। ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अबुल फजल किसके दरबार में थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अबुल फजल किसके दरबार में थे। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है अकबर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है और आने की चांसेस है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन ए है अवसादी, ऑप्शन बी है कांतरेत, ऑप्शन सी है अग्नेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये साइंस का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष को एक और नाम से जानते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मायोपिया भी लिखा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस। ध्यान देंगे, अवतल लेंस के द्वारा जो है मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो रेटिनॉल जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान देंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, यानी पीले फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं, किस में रखते हैं। तो ऑप्शन ए है केरोसिन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है खुला वायु, ऑप्शन डी है डीजल। तो पीले फास्फोरस को जो हम रखते हैं जल में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेनडियर झील कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, रेनडियर झील कहाँ है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है रूस। देखिए, अमेरिका और यूएसए दोनों एक ही ऑप्शन से टाइप हो गए हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कनाडा। ध्यान में रखेंगे, रेनडियर झील कहाँ है, तो कनाडा में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे देखिए मादा एनोफिलीज लिखाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है।
ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है रेबीज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मलेरिया। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? यानी यहाँ पे तत्व भी लिखा जा सकता था, तो इससे हड़बड़ाइएगा नहीं, ना डरिएगा। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न जो है आते रहते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 7। तो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो कितने थे? तो 7 थे, ध्यान देंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसके द्वारा की गई थी? ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है तुगलक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कावेरी। कावेरी, हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं। काकोरी क्रांति षड्यंत्र कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1925। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1925। वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध है? यानी कि बालक को काम करने के लिए मनाही किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 21। तो ये जो अनुच्छेद हैं 24 है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है बिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड राज्य। देखते हैं अगले प्रश्न को। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरु अर्जुन देव को जो फांसी दिया गया था वो फांसी दिए थे वो जहांगीर जो दिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहीं पे देखिए सिखों के गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, और एक थे तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था, याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछा जाता है। अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर दिए थे, और सिखों के जो गुरु थे तेग बहादुर, उसको फांसी औरंगजेब दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन ए है 8600 मीटर, ऑप्शन बी है 8611 मीटर, ऑप्शन सी है 8700 मीटर, ऑप्शन डी है 8000 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8611 मीटर। चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? देखिए प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये देखिए ऑप्शन ए है B.S. मिन्हास, ऑप्शन बी है M.J. अकबर, ऑप्शन सी है जॉर्ज शाह, ऑप्शन डी है कैथरीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, B.S. मिन्हास। प्रश्न बार बार भी पूछे गए हैं, याद कर लीजिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो B.S.
मिन्हास के द्वारा। और आपका ये 20 प्रश्न का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ जीके जीएस का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रश्न को रिवाइज करते रहिएगा